गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 में जहांगीर के बारे में कि जहांगीर ने किस प्रकार दिल्ली पर शासन स्थापित किया। इनका शासन 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा। देखिए, शेख अलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम सलीम रखा गया था। सैन्य सेवाओं के कारण सलीम को 12 हजारी मनसब प्राप्त थे। 12 हजारी मनसब का अर्थ होता है कि उसके अधीन 12,000 सैनिकों का एक बड़ा दल था। 1599 ईस्वी में सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, यानी अकबर से उसने अपनी सेना, अपने अकबर का सेनापति होते हुए अपनी सेना को अपने अधीन कर लिया और अकबर से सत्ता स्थापित कर ली। अकबर द्वारा दमन के लिए भेजे गए अबुल फजल का 1602 ईस्वी में उसने वध करवा दिया। 1605 ईस्वी में आगरा के किले में सलीम ने नासिरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण कर मुगल सत्ता संभाली। उसने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया क्योंकि वह इस्लाम का कट्टर था और मजहब के लिए उसने अधिक से अधिक सिख धर्म को नुकसान पहुंचाया। सिखों के गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड भी दे दिया। जहांगीर की कंधार विजय सैनिक तथा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी गई है। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा नामक विधवा से विवाह करके उसे नूर महल अर्थात नूर जहां की उपाधि दी। बाद में उससे बादशाह बेगम भी बनाया गया। ब्रिटिश दूत यानी कि अंग्रेजों के द्वारा एक दूत भेजा गया था जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस तथा सर थॉमस रो उसके दरबार में आए थे। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर के बाद में सत्ता संभाली शाहजहां ने। तो बच्चों, आपने नाम सुना होगा। शाहजहां ने आगरा का किला बनाया था, मुमताज महल के नाम से जाना जाता था। इसका बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 ईस्वी में इसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल के साथ हुआ। फरवरी 1628 ईस्वी में आगरा में इसका राज्यारोहण हुआ। इसके काल में खान जहां लोदी, जुझार सिंह, बुंदेलों का विद्रोह हुआ। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों को हुगली में पराजित किया था। उसने अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में कराया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को परास्त किया। 1652 ईस्वी में शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वायसराय बनाया था और शाहजहां से फिर औरंगजेब ने सत्ता को हथिया लिया। 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया और अपने भाइयों द्वारा, वह भाइयों में छोटा था, फिर भी उसने औरंगजेब ने सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया। अपने भाइयों द्वारा मुराद एवं शुजा को मारकर वह स्वयं गद्दी पर बैठ गया। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई और शाहजहां की मृत्यु उत्तराधिकार हेतु धर्मट का युद्ध द्वारा सिखों एवं औरंगजेब के मध्य हुआ था। फ्रेंच यात्री बनियर टेमेनियर एवं इटालियन यात्री मानुची ने शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया है। फिर इसके बाद में औरंगजेब ने सत्ता संभाली। तो औरंगजेब ने, देखिए, शाहजहां के बाद में औरंगजेब ने किस तरह से दिल्ली पर हुकूमत की। 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने शासक बनने के बाद असम, कूच बिहार, रंगपुर, कामरूप, मारवाड़ के राठौरों को पराजित किया। इसने राजा जयसिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में शिवाजी एवं राजा जयसिंह के मध्य हुई। शिवाजी ने अपने 23 किले राजा जयसिंह को दे दिए। 1660 ईस्वी में शिवाजी राजा जयसिंह के प्रयासों से औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, मगर औरंगजेब द्वारा उनके साथ गरिमा युक्त व्यवहार नहीं किया गया, अपितु षड्यंत्र पूर्वक बंदी बना लिया गया। तो शिवाजी अपने सहयोगियों की चतुराई पूर्वक योजना से गुप्त रूप से किले से निकलकर महाराष्ट्र चले गए।
1646 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं जाकर बीजापुर पर कब्जा किया एवं 1678 ईस्वी में गोलकुंडा पर भी अधिकार किया। उसके काल में हिंदू व्यापारियों पर 5% कर बढ़ाया गया। 1669 ईस्वी में मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश औरंगजेब ने दिया। 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया लगाया गया। ये बताया जाता है कि औरंगजेब ने हिंदू जो समर्थक थे, हिंदुओं जो देवी देवताओं की पूजा करते थे लोग, उनके जजिया कर वापस शुरू कर दिया। औरंगजेब ने भी महजब को एक औजार के रूप में प्रयोग किया। बताया जाता है कि औरंगजेब ने इस्लाम धर्म को ही महत्वपूर्ण माना और धर्मों के वह विरुद्ध था। उसने अकबर के काल से चली आ रही प्रथा झरोका दर्शन एवं संगीत पर रोक लगा दी। 1707 ईस्वी में अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो गई। इसके शासनकाल में 1668 ईस्वी में गोकुल के नेतृत्व में जाटों और 1672 ईस्वी में सुल्तानियों ने भी विद्रोह कर दिया था। तो यह विद्रोह देखिए किस प्रकार सक्रिय हुआ। तो विद्रोह किया गया और शिवाजी के सिखों के गुरु तेग बहादुर ने भी औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। इस कारण उन्हें मार दिया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश को कमजोर एवं अयोग्य उत्तराधिकार मिले। यह बताया जाता है कि मुगल साम्राज्य का क्रमशः पतन होना प्रारंभ हो गया। सन 1707 ईस्वी में बहादुर शाह मुगल तख्त पर बैठा और सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सन 1711 में बहादुर शाह के दरबार में अपना शिष्टमंडल भेजा। उस पर डोना जूलियाना डा कोस्टा नामक एक ईसाई महिला का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे कातुम बीबी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी में स्थापना हो गई थी और 1600 ईस्वी में वे व्यापार के लिए आई थी। किंतु 1711 में बहादुर शाह जफर जो दिल्ली दरबार का बादशाह था, उस पे एक ईसाई महिला थी, उसका प्रभाव ज्यादा था। तो ईसाई महिला जैसे कहती थी राजा बहादुर शाह जफर, वैसे ही करता था। तो ये भी बताया जाता है, जिसे खातून बीबी भी कहते हैं, पिदवी या दुआगो जूलियाना की उपाधियां भी मिली हुई थी उस महिला को। उसने पुर्तगालियों के हितों की बड़ी रक्षा की। 1712 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक मुगल दरबार एवं तख्त षड्यंत्र एवं हत्याओं का केंद्र बनकर रह गया। तत्कालीन राजनीतिक शक्ति के रूप में उसका स्थान गौण हो गया। तो इस प्रकार मुगल बादशाहों की सत्ता भी धीरे धीरे कमजोर होने लग गई और अंग्रेजों का शासन स्थापित होने लग गया। ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली पर कब्जा करने लग गई। अब हम पढ़ेंगे मुगल कालीन प्रशासन के बारे में कि मुगल काल में कौन कौन से पद होते थे, बादशाह किस प्रकार शासन स्थापित करता था और कैसे राज्यों को अपने बांट रखा था। तो देखिए, मुगल शासन प्रणाली भारतीय तथा विदेशी प्रणालियों का मिला जुला रूप थी। बादशाह शासन का अधिपति सर्वे सर्वा वकील ए मुतलक वजीर बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी था। प्रधान सदर मेरे समा नाम के दीवान वित्त विभाग का प्रमुख था। प्रांतीय शासन सूबों में विभक्त था। कहते हैं कि जो राज्य बटे हुए थे उनको भी सूबों में बांट रखा था। जो अकबर के समय में उस 15 थे राज्य और औरंगजेब के समय तो बढ़कर के उनको 21 कर दिया गया। इसमें सूबेदार होता था, दीवान होता था, सदर काजी, प्रांतीय एक बख्शी पद होता था, एक कोतवाल होता था, आदि अधिकारी होते थे। जिले का शासन फौजदार संभालता था। अमलगुजार जो मालगुजारी का अधिकारी होता था। बीती कची जो उसका अमलगुजार का सहायक होता था। और सिकदार जो परगना प्रमुख होता था। परगना यानी परकोटा, किले की रक्षा करना, किले का पूरी सुरक्षा की रक्षा सिकदार के हाथ में होती थी। और आमिल मुंसिफ होता था। पोतदार एक खजांची होता था। कानूनगो एक पटवारी को कहा जाता है कि पटवारियों का एक बड़ा अधिकारी होता था जो कानूनगो के नाम से जाना जाता था। तो कानूनगो के हाथों में था, ऐसे बड़े बड़े अधिकारी थे।
बादशाह प्रधान सेनापति होता था, कि मुगल काल में जो बादशाह होता था सेना उसी के आदेशों को मानती थी। सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, अलग अलग मनसबों में बटी हुई थी, उनका अलग अलग सेनापति होता था। मनसबदारी जात और सवार में विभक्त थी। ये बताया जाता है कि जो सेना की टुकड़ियां थी वो अलग अलग जातियों की टुकड़ियां हुआ करती थी, और जैसे ही राजा बादशाह आदेश देता था वैसे ही मनसबदार अपनी सेना को निर्देश देता था। ये तो था मुगलकालीन सत्ता का दूसरा पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में, कि जब मुगल बादशाह या दिल्ली पर जो शासन स्थापित कर रहे थे तो राजस्थान के राजाओं ने किस प्रकार विरोध जताया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर जो भी बादशाह या कोई भी राजा बनता था तो राजस्थान को भी अधीन करना चाहते थे। तो कुछ राजा या कुछ राजस्थान के राजा उसके अधीन हो गए, कुछ ने तो उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन कई राजाओं ने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो देखिए उन राजाओं में से कौन कौन से थे, जिसमें देखिए राव शेखा का संघर्ष दिल्ली राजाओं के साथ हुआ, अमीर चौहान का संघर्ष हुआ, महाराणा प्रताप का, चंद्रसेन, बीकानेर का राय सिंह, सवाई जय सिंह एवं अमर सिंह राठौर। इन राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे जो राजस्थान के प्रमुख राजाओं में से जाने गए हैं। देखिए राव शेखा की तस्वीर, ये राजस्थान का राव शेखा महाराजा रहा है, ये प्रमुख महाराजाओं में गिना जाता है, और इसके आने वाले जो भी कार्य हैं यह आमेर का राजा हुआ करता था राव शेखा, जो शेखावत वंश की स्थापना की थी। देखिए विस्तार से दिया गया है राव शेखा। राव शेखा के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ये बताया जाता है कि राव शेखा का जन्म 24 सितंबर 1433 ईस्वी को हुआ था। राव शेखा, उनके पिता का नाम मोकल और माता का नाम निर्वाण था। इसमें विस्तार से बताया गया है कि राव मोकल आमेर जयपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले नानन के शासक थे। 1445 ईस्वी में 12 वर्ष की उम्र में शेखा ने अपने पिता का उत्तरदायित्व तो संभाला था। आमेर जो जयपुर के शासक उदयकर्ण ने शेखा को महाराव की उपाधि प्रदान की थी। 16 वर्ष की उम्र में ही मुल्तान, सेवा, नगरचल के सांकला राजपूत पर अचानक आक्रमण कर विजय प्राप्त करना शेखा का पहला सफल अभियान था। और 1473 ईस्वी से 1477 ईस्वी में राव शेखा ने पन्नी पठानों की सहायता से नौब सिंह जाटों से दादरी और अन्य जाटो राजपूतों से भिवानी पर विजय प्राप्त की थी। उसने इस्तरखाना से हांसी और हेद खान, कायम खां से हिसार को जीतकर अपने राज्य की सीमा का विस्तार कर लिया था। यह बताया जाता है कि 1449 ईस्वी में जो आमेरसर को अपने राज्य की राजधानी बनाया, आमेरसर में शेखा ने भगवान जगदीश का मंदिर और 1477 ईस्वी में शिकरगढ़ का किला भी बनाया गया था। तो ये बताया जाता है कि आमेर का शासक होते हुए राव शेखा ने भगवान जगदीश का मंदिर बनाया आमेरसर में, और शिकारगढ़ का किला भी बनाया उसी ने अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये बताया जाता है कि 1488 ईस्वी में रालावता नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। राव शाखा की मृत्यु होने के बाद में वहां पर उसके जहां दाह संस्कार हुआ उसकी एक छतरी भी बनी हुई है। तो राव शेखा की एक छतरी बनाई गई, उसका दाह संस्कार होने के बाद में वहां पर एक मकबरा आप कह सकते हो चबूतरा बना करके उस पर कुछ छतरी बना दी गई। महाराव शेखा ने आसपास महाराव शेखा ने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े। ये भी बताया जाता है कि राव शेखा अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए 52 युद्ध लड़े थे। उसे जयपुर के कच्छावा वंश के उपवर्ग शेखावत का संस्थापक माना गया है, कि जो राजपूतों में जो शेखावत हैं वो शेखावत इसी राव शेखा के जनक माने गए हैं।
कि राव शेखा के वंशज ही हैं जो अपने राजस्थान में शेखावत हैं। तो शेखावत का संस्थापक राव शेखा को ही बताया गया है। उसकी पत्नी, ये भी बताया गया है कि उसकी पत्नी गंगा कुमारी ने आमेरसर किले के मुहाने पर कल्याणी जी का मंदिर भी बनवाया था। ये इतिहास में बातें दी गई है कि उनकी पत्नी थी गंगा कुमारी राव शेखा की, तो आमेरसर किले के उसके सामने उन्होंने कल्याण जी का मंदिर भी बनवाया हुआ है। तो पर्यटक की दृष्टि से आज भी उसको जाना जाता है। तो ये थे राव शेखा के बारे में। बच्चों, नेक्स्ट दिन हम आपको बताएंगे, आज के लिए तो इतना ही होगा, कल हम आपको बताएंगे हमीर देव चौहान। ये राजा भी महत्वपूर्ण हुआ है। हमीर देव चौहान अपने मेहमानों के लिए उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए। यानी कि अकबर का एक सेनापति छल और कपट से आकर के हमीर देव चौहान के पास मेहमान बनकर के आ जाता है। अकबर उसको लेना चाहता है अपने सेनापति को, लेकिन हमीर देव चौहान अपने मेहमान नवाजी के माने गए हैं। अपने मेहमान, अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को वह देना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण अकबर उनके किले पर आक्रमण करता है। ये नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।